जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी साधना लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट है, और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये किस पे काम करती है और किस पे नहीं। तो इसके पीछे का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू समझा देता हूँ कि ये साधना मैं क्यों आप लोगों को देने जा रहा हूँ। जैसे कि बहुत से साधक हैं जिनके ऊपर कर्जा है। कर्जा मतलब इन द सेंस ऑफ लोन। किसी का हाउस लोन है, किसी का रेंट, किसी का कार लोन है, किसी का प्रॉपर्टी लोन है, या किसी ने मैरिड के बिहाफ पे लोन लिया, किसी ने अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए लिया, या ना इन द सेंस ऑफ किसी ने फादर, ऐसे करके लोन लिया। ऐसे ही हमारे एक साधक थे, मतलब अब तो वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, सिंपल सी बात समझो। एमपी के थे, और उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक समय में 80 लाख रुपए का कर्जा था। कैसे हुआ वो भी मैं समझा देता हूँ। देखिए, नाम इसलिए लेना बेनिफिशियल नहीं होता है क्योंकि नाम लेना, मोबाइल नंबर देना, फ़ोटो देना, इसके बाद आप लोग या कोई भी पर्सन उनको ऐसे तंग करने लगता है जो नोन होता है उनका, जो फिर ना तो उनको अच्छा लगता है और ना हमें। तो इसलिए मैं सिर्फ लोकेशन इसलिए बता देता हूँ कि आप लोगों को पता चलता रहे कि क्या है। तो उनकी कंडीशन ये थी कि पहले उनके फादर बीमार हुए, और वो अकेले वर्किंग थे प्राइवेट सेक्टर में। तो फादर बीमार हुए, उन्होंने लोन लिया बैंक से, जो भी प्रोसीजर था। उसके बाद जब वो सडनली ठीक हो गए तो सडनली उनकी मदर बीमार हो गई। उसके बाद फिर उनकी एक सिस्टर थी, उन्होंने ऐसा ही किया, मतलब सिस्टर की मैरिज के टाइम पे लोन लिया। ऐसे करके फिर वो रेंट जो था लोन का वो नहीं भर पाए। तो ऐसे करके उनकी समथिंग 80 to 90 लाख का कर्जा हो गया। अब वो यहाँ वहाँ तंत्र लाइन में जुड़े धीरे धीरे, यहाँ वहाँ 2-4 चैनलों को देखा, उन्होंने बोला हाँ मैं आपका कर्जा उतर जाएगा, ये साधना ले लो, वो साधना ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसे करके उनसे कम से कम नहीं तो वो खुद ही बता रहे थे कि मेरे पास 10 लाख का कर्जा और बढ़ गया, मतलब 1 करोड़ समथिंग का पहुंच गया। बोले मेरे पास जब आए तो बोले कि मैं मरना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बस का नहीं है अब मैं 1 करोड़ का कर्जा उतार सकूँ, और ना ही मुझे कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर कोई आपके पास ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली विधि हो जो दे दो जिससे कि मेरा काम चल जाए। नहीं तो अगर आप भी चार्ज ले रहे हैं ऐसी चीज़ों का तो मुझे फिर मरने का कोई ऑप्शन के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा देखिए, मेरे पास एक विधि है जिसको मैंने ट्रायल नहीं लिया था, पर जिसने मेरे को दी थी वो बोल रहा था कि हाँ ये परफेक्टली काम करती है। तो मैंने कहा देखिए, ये मेरे को फ्री में मिली है, इसका ट्रायल नहीं लिया है, आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी, जो भी प्रोसीजर हैं वो मैं कर दूंगा, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जो साधना थी वो कौन सी थी वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये थी गणपति साधना। देखिए, सभी जानते हैं गणपति होते हैं विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, जो भी विपत्ति आपदा आ रही होती है उसको हर लेते हैं। तो ऐसे ही करके गणेश जी की साधना थी। तो मैंने कहा कि आप बड़ा प्रोसेस में करेंगे या एकदम शॉर्ट प्रोसेस से करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पास, ऐसे बोले कि जब मेरे पास 2 दिन के खाने के पैसे नहीं हैं तो फिर मैं इतना लॉन्ग कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वैसे ही वाली विधि आपको देता हूँ। मैंने उनको जो विधि दी उसके बिहाफ पे आज की कंडीशन ये है कि धीरे धीरे जैसे उनके पास ऐसे ऐसे सोर्स ऑफ इनकम उनका दिमाग चलने लगा। ऑनलाइन उन्होंने कुछ सेलिंग किया,
कुछ ऐसे करके कुछ ऑनलाइन सेलिंग किया, कुछ ऑफलाइन सेलिंग किया, मार्केटिंग के तो थे ही प्राइवेट सेक्टर में। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक धीरे धीरे पहले उसका किया, फिर ऐसे करके मतलब ये समझ लो कि लोन की जो डेट थी जिसको भरना होता है 10 तारीख, तो 1 तारीख को उनके पास इतना रुपए होता था कि वो पूरे महीने का खर्चा चला लें और लोन भी भर दें। ऐसे ही करके फिर धीरे धीरे उनके पास ये इतना हो गया, तो उन्होंने अपना एक खुद का छोटा सा प्रोडक्ट डाला। अब छोटा सा प्रोडक्ट डाला, बहुत छोटी सी शॉप थी, आसपास ये समझ लो कि बहुत से कंपटीटर थे, पर उन्होंने एक ही प्रोडक्ट। तो मेरे पास एक दिन बोले निराश होके कि मैंने शॉप तो डाल दी, अब चलाएगा कौन? काम तो मेरा था, मैंने कर दिया। तो मैंने कहा जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जिसकी आप डेली एक माला कर रहे हो, चलाएगा भी वही। तो इस हिसाब से उनका जो केस बना, धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी। मतलब पहले ही मंथ में वो प्रोडक्ट की सेलिंग हो गई उनकी 1 लाख की। ऐसे करके उनका जो ग्रूम अप हुआ है, तो आज की डेट में उनकी पर मंथ अगर मैं जोड़ूं तो कम से कम 50 लाख की तो सेलिंग ही सेलिंग होगी। प्रॉफिट वो जाने कितना है, मिनिमम जोड़ रहा हूँ, जबकि एक प्रोडक्ट पे। और आप तो उन्होंने धीरे धीरे बहुत से प्रोडक्ट कर दिए हैं। तो कभी कभार उनका मैसेज आता है तो बोलते हैं आपको क्या चाहिए, तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तो हमने दिया। तो और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जब हमें नहीं, जब किसी और को ज़रूरत हो ना, तब आप किसी को कुछ दे देना। बस इतना मत दे देना कि आप खाली हो जाओ, और इतना कम मत देना कि वो उसको कुछ पता ही ना चले। ऐसे करके ये प्रोसीजर उनका चल रहा है। अब आ जाते हैं ये साधना के विषय में कि ये ऐसी साधना है कौन सी इतनी छोटी सी और इतना बढ़िया काम करती है। ये है गणेश साधना, जिससे बोलते हैं चमत्कारी ऋण मुक्ति गणपति साधना। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कोई भी विधि विधान की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसमें जो विघ्नहर्ता होते हैं वो साक्षात गणेश जी होते हैं, और किसी भी पूजन के लिए प्रथम आवाहन हम गणेश जी को ही करते हैं। तो अब इसमें आपको कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ आपका दिन, शुक्ल पक्ष का जो फर्स्ट मंगलवार होता है। अब ऐसे समझ लीजिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अगर कोई भी मोमडन है तो उसे पता होगा, जो अंधेरा पाक होता है उसे बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष, जो उजेला पाक होता है उसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो मोमडन जो चलते हैं वो अंधेरे उजेले के हिसाब से चलते हैं, पर हम लोग जो चलते हैं वो शुक्ल और कृष्ण पक्ष। अब इसके लिए आपको हिंदू कैलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से ये साधना शुरू करनी होती है। अब साधना में आपको क्या करना है ये भी बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपके वहाँ पे जो भी पूजा सामग्री की शॉप होती है उसके पास जाना है और बोल देना है कि 21 गोमती चक्र लेने हैं आपको वहाँ से। और उसके बाद आपको लेना है गुंजा। गुंजा होता है एक रेड कलर का मोती टाइप का होता है दाना, वो 21 ले लेना है। एक हल्दी की गांठ, हल्दी की गांठ मतलब जैसे कि हल्दी की गांठ जो अपनी या तो काली हल्दी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो यही हल्दी की मोटी सी एक गांठ लेनी है। इतना आपको वहाँ से लेना है। दूसरा आपको कहाँ से लेना है, एक सुनार की दुकान पे जाएंगे, तांबे का एक सिक्का लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये सिक्का आपने ले लिया फिर आप जाएंगे एक कपड़े की दुकान पे, जिसमें एक अपनी जो छोटी सी बाजूट या चौकी के लिए एक कपड़ा लेंगे रेड कलर का। अब ये कपड़ा जो होगा वो नया होना चाहिए, और एक रेड कलर की आप धागा लेंगे नया, या जो सिलाई मशीन में धागा यूज़ होता है वो मोटा सा लेना, जिसको ईज़िली आप उसको बांध सको, उस कपड़े को बांध सको बाद में। समझ गए? बस इतना लेना है। अब इसको करना कैसे है, थोड़ा सा अब आपको मार्केटिंग में भी ध्यान देना है कि मार्केट में जो समुद्री नमक आता है, ऐसे नहीं समझ पाओगे समुद्री नमक किसे बोलते हैं, तो
रॉक साल्ट जिसे बोलते हैं, मतलब कि सेंधा नमक हो गया, व्रत में खाए जाने वाला, वो भी समुद्री नमक में आता है। नहीं तो सी साल्ट होता है, सी साल्ट भी समुद्री नमक होता है, वो ले लेना। लेकिन खाने वाला नमक यूज़ नहीं होगा। आपको एक दूध लेना है कच्चा, वो जो दूध देने वाले आते हैं उनसे ले सकते हैं, नहीं तो पैकेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू यही ध्यान रखना कि आप जो दूध है वो कच्चा ही किसी से ले, ठीक है। और जो भी चीज़ लें हमेशा याद रखना, फ्री में कुछ मत लेना, पैसे देना। इसके इन चीज़ों के पैसे देने हैं आपको, चाहे भले ही 1 रुपये दो, 5 रुपये दो, 10 रुपये दो। अब ये हो गया, ये सब आपका प्रोसीजर पहले ही आपने लेके रख लिया। अब शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार आया, आपने सुबह या शाम जब भी साधना करना है उसके 1 घंटे पहले आपको ये जो रॉक साल्ट लिया था या सी साल्ट लिया था, उसमें जो 21 गोमती चक्र हैं उसे पानी में डुबो देना है, साल्ट वाले में। वो 1 घंटे के लिए आपके डूबे रहने चाहिए, ये बात का विशेष ध्यान रखना। मिनिमम 1 घंटे तो डूबे रहना चाहिए, ठीक है। वो डाल के अपना रख दिया। अब आपको क्या करना है, आसन पे बैठ जाना है। नॉर्मल आसन पे बैठ जाएंगे, सामने एक चौकी रखेंगे छोटी सी, उसके ऊपर एक रेड कपड़ा बिछाएंगे और उसमें एक गणेश जी की फ़ोटो अगर आप रख सकते हैं तो, नहीं तो मूर्ति हो मूर्ति रख लेना, कोई इशू नहीं है, जो भी आपके पास मिले, ठीक। अब इसके बाद जो एक छोटी सी बाउल में जो आपका गणेश वो है, गोमती चक्र जिसमें पड़े हैं, वो तो किसी कप या गिलास जिसमें भी डालेंगे, उससे निकालना है और कटोरी में एक एक गोमती चक्र को कच्चे दूध से धुलाना है। धुलना है मतलब, ठीक है, मतलब ऊपर से डालते ना जैसे पानी से धुलते हैं हल्का हल्का, वैसे ही धुल देना है सब 21 के 21। धुलने के बाद एक कपड़े से साफ से पोंछ लेना है, और जो चौकी थी उसमें लाल कपड़ा बिछा ही होगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपको गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको बतानी है कि क्यों मैं कर रहा हूँ, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंदूर लगाना है हर गोमती चक्र पे। एक बार गणेश जी का ध्यान किया, सिंदूर लगाया, फिर दोबारा गणेश जी का ध्यान किया, सिंदूर लगाया, ऐसे करके 21 पे लगाना है, ठीक है। इसके बाद गोमती चक्र को आपको चौकी पे रख देना है, जो कपड़ा बिछा था ना उस पे। उसके बाद जो 21 लाल गुंजा माला थी, या माला बोलते हैं उसको या गुंजा बोलते हैं, गुंजा ही समझ लो, 21 रेड कलर के गुंजे जो आते हैं उसके वो रख देने हैं। एक हल्दी की गांठ रख देनी, तांबे का सिक्का रख देना। उसके बाद थोड़ा सा जल छिड़क के हल्का सा कलावे का टुकड़ा रख के, उसके बाद सब पे तिलक करके, ऐसे करके उनका एक पूजन करना है नॉर्मल। थोड़ी सी मिठाई ऐसे सब कुछ रख के बिल्कुल हल्का हल्का, क्योंकि उसे पैक करना है बाद में इसलिए। और उसके बाद उन्हें धूप दीप दिखा के और प्रार्थना करनी है गणेश जी से। इतना करने के बाद आपको जैसे ही ये सब कर लो, फिर जो एक मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र क्या है अब वो भी समझ लो। ओम गंग ऋण हरताय नमः। ओम गंग ऋण हरताय नमः, ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है, ठीक है। उसके बाद गणेश जी को प्रणाम करना है और बोलना है कि हे गणपति जी, ये जब मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरी ये इच्छा है, मेरे पे कृपा करो, ठीक है। ये करना है आपको। अब समर्पित कैसे करेंगे, राइट हैंड पे जल लेके ज़मीन पे छोड़ना है, ठीक। इसके बाद ये जो था गोमती चक्र वाला जितना भी आपका सामान था, दिया और धूप बत्ती तो अलग रखी होगी, वो छोटा सा जो भी सामान था उसको एक पोटली में पैक कर लेना। पोटली कौन सी बनाएंगे, जो रेड कपड़ा आपने बिछाया था उसे। और आप उसे बांधेंगे कैसे, एक नया रेड कलर का जो मैंने पहले से ही बता दिया था धागा, उससे लपेटना है। अब इस तिजोरी को, अब इस चीज़ को, या तो अगर आप वर्किंग हैं, ठीक है, तो आप अपने जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ रखिए घर पे। नहीं तो अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस वाले में जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ, मतलब ऐसी जगह रखना है जहाँ पैसे रखते हैं।
बस इसका काम ख़त्म। अब डेली आपको नॉर्मल पूजा करनी है गणेश जी की, नॉर्मल जो भी आप भगवान की पूजा करते, उसके बाद जो ओम गण ऋण हरताय नमः वाला मंत्र था उसको आपको डेली एक माला जाप करनी है। अब इसमें माला कन्फ्यूज़न हो जाओगे, कौन सी माला कौन सी माला। देखिए, श्वेतार की मिल जाए तो ठीक है, वेल एंड गुड है, सबसे ऑसम। अगर नहीं मिलती है ओरिजिनल श्वेतार की माला तो आप उससे भी काम चला सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। अगर रुद्राक्ष की भी नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा खुद की हो, तो ऐसे ही करके आपको एक माला करनी है। नॉर्मल 108 बार गिनना है। ये करने के बाद आपको डेली जब ये करेंगे और जब समर्पित करेंगे तो ये देखना आप खुद ही महसूस करेंगे कि जिस दिन आपको ड्यू डेट होगी ना, उसके 2 दिन पहले ही आपके पास या 10 दिन पहले ही आपके पास अमाउंट आ जाएगा अपने आप। लेकिन मेहनत आप करेंगे, आपका दिमाग बदलेगा, रोज़गार, अगर आपकी प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी और भी आइडिया खुलेंगे। और दूसरी बात, इससे आपके माइंड की जो टेंशन होगी कि हाय कैसे आएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो भी आपके घर में प्रोग्रेस नहीं हो रही वो भी होने लगेंगे, आपसी लड़ाई होगी वो सब ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे खुद ही ट्राई करना, खुद बताना, फिर बताना कैसा समझ में आ रहा है, क्या चीज़ है ये, क्यों मैं दे रहा हूँ, अब आपके समझ में आए। लेकिन इसकी एक चेतावनी भी है, कृपया जो भी ये साधना करना चाहता है, ठीक है, वो मुझसे परमिशन ज़रूर लेगा। ठीक है, आप भी किसी को दे रहे हैं तो बोल देना कि मेरे से परमिशन ले लें। बिना परमिशन के ये काम नहीं करेगी। दूसरा, इसकी एक कंडीशन क्या है, अगर आप लॉटरी, जुआ, सट्टा, दारू और इन सब चीज़ों में, गलत कामों में कर्जा कर रहे हैं तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। आपने किसी जायज़ मकसद के लिए पैसा लिया था, नहीं दे पा रहे हैं तो ये काम करेगी। तो अब ये साधना पूरी होगी, आगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।